प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। देखिए, मदन राठौर जी की एक बार फिर ताजपोशी हो गई है बतौर प्रदेश अध्यक्ष। अब उसके आगे की प्रक्रियाएं शुरू होंगी, उनकी टीम का गठन होगा, उनकी टीम में नए लोग जुड़ेंगे, और कौन कौन जुड़ेगा उनकी टीम में, किसको मौका मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। और क्या होगा कुछ बड़े नेताओं का, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जब इनकी ताजपोशी हो रही थी मदन राठौर जी की, तब वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने एक बयान दिया जो आप सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो। वो जब कभी ऐसे मंच पे बोलती हैं तो वो कुछ ना कुछ लाइन बोल जाती हैं, एक शब्द बोल जाती हैं जो खूब वायरल होता है। और उसके अलावा मदन राठौर जी ने अपनी नई टीम के लिए क्या कहा, दोनों बयान सुन लीजिए और फिर सीधे चलेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास। मैं इतना भी कहूंगी कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है। ये हम मुख्यमंत्री जी पे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर तो छोड़ नहीं सकते इस बात को। हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर कार्यकाल मदन जी का हमको सफल बनाना है तो फिर एकजुट, नो गुट और एक मुख से अगर हम लोग मिलकर साथ चलेंगे तो ये हम जमीन के ऊपर अच्छी तरह से संगठन को इस समय पर मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूंगी कि देश का एक बहुत शानदार बजट प्रकट करने के लिए, यहाँ प्रस्तुत करने के लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और राजस्थान में अच्छा बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय आपको और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी। ग्रहण किया है, नई टीम आपकी अब कब तक देखने को मिलेगी? अब जल्दी तैयारी प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी बन जाएगी। कुछ पुरानों का उपयोग भी होगा, कुछ नए भी जुड़ेंगे, ये सब चला है, प्रक्रिया है। सर, वसुंधरा जी ने एक लाइन बोल दी कि ग्रुप में नहीं होना है, एक शब्द एकजुट, नो गुट, एक मुख जी। तो कहाँ से लेंगे जो गुटबाजी बताई जा रही है, आप लगातार देख रहे थे जी कि ये बयान डोटासरा के गुटबाजी के बयान से पहले का है। हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस जिस पिच पे जाना चाह रही है, अब उन्होंने लाइन खींच दी वसुंधरा जी की। खींची हुई लाइन को समझिए। उन्होंने क्या कहा कि अब ये सब मत बताइए मुझे कि अकेले मुख्यमंत्री संभालेंगे, अकेले अध्यक्ष संभालेंगे। ये हम सब की जिम्मेदारी है। और आपको पता ही है कि मदन राठौड़ का आना मामूली बात नहीं है जी। आप देखिए, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री हैं तो सब अच्छा होगा। उन्होंने कहा हमारी भी जिम्मेदारी है। और जब सबकी जिम्मेदारी दी जा रही है तो फिर एक चेहरा नहीं रह जा रहा है कोई जी। और ये किस समय कह रहे हैं जब नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो रही है, वो भी चुने हुए, ना कि मनोनीत, ना कि सेंटर से भेजे गए। चुनाव हुआ भाई, नहीं नामांकन किया किसी ने। तो कुल मिला के यहां से अब राजस्थान बीजेपी में कई चीजें डिक्टेट करेंगी वसुंधरा राजे जी। और जो संगठन में नई टीम बनेगी, आप देखिएगा उसकी एवरेज सबसे युवा टीम निकल के आएगी। अब की मिश्रण होगा अनुभव का जी। लेकिन अब वो ये नहीं करने जा रही हैं कि बीजेपी की बहुत अनुभवी और आप बड़ा नाम है कि राजेंद्र राठौड़ या किरोड़ीलाल मीणा के लोग इसमें एंटर करेंगे। नहीं, अब वो पूरा है जो आपका ये बैकग्राउंड में आपने आज टाइटल दिया है ना, टीम मदन में राजे समर्थक, मार्गदर्शक मंडल में किरोड़ी जी। मार्गदर्शक मंडल का भी उतना ही प्रभाव है। पूरा सम्मान है बीजेपी में। इसीलिए मार्गदर्शक मंडल में खुद राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये जरूरी नहीं कि आप सत्ता में बैठे हो तभी आप मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। नहीं सर, लेकिन मार्गदर्शक मंडल कहीं ऐसा वाला मार्गदर्शक मंडल ना हो जैसा किरोड़ीलाल मीणा जी अभी सरकार में रहते हुए कर रहे हैं।
फिर वो कह देंगे ना संगठन में काम हो, जैसे अभी वो कह रहे हैं कि सरकार सही काम नहीं कर रही, फिर वो- मार्गदर्शक मंडल में आपको मीडिया में आके कहने की कुछ जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हर जगह चिट्ठी भेजिए कि ये काम होने चाहिए। जी आप बताएंगे किस रोड पे चल रहा है, चल रहे हैं लोग, वो जब मैनेज कर लेंगे। जी तो ये एक बड़ी, मैं आपको बता दूं, जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा उसके बाद एक 10 दिन के अंदर जो अभी तक की चर्चा है उसमें यही है कि नई टीम आएगी, उसमें पूरी तरीके से बोलबाला होगा कि राज्य समर्थक लोगों का। दूसरा, उसमें जाति समीकरणों का भी बड़ा ध्यान रखा जाएगा। ब्राह्मण वो हो गए, ओबीसी अध्यक्ष हो गए, आपको सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, आप देखिएगा जब नई टीम आए ये मिलेंगे। अब इसमें सर एक चीज़ और कि नई टीम में क्या सतीश पुनिया और राजेंद्र सिंह राठौर सरीखे नेता? नहीं, अब कहाँ मिलेगी इनको जगह, वसुंधरा जी के समर्थकों को मिलेगी ना। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप देखिए ना, लाइन खिंच गई ना। फिर उन- आज बोला किसने, आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखा रहे हैं उसमें किसने किसने बोला? वसुंधरा जी थी, मतलब भजन लाल जी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, प्रभारी छोड़ दीजिए, या चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी को छोड़ दीजिए। थे। नहीं, कोई नहीं सर। लाउड एंड क्लियर है कि अगर सत्ता उधर गई है तो अब संगठन में वसुंधरा राजे देखेंगी। और मैं आपसे एक सवाल और भी करने वाला था वैसे ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन चलिए अब यहीं पे कर लेता हूँ। पहले स्वागत हुआ विजय रूपाणी जी का, फिर मुख्यमंत्री जी का, फिर प्रभारी जी का, उसके बाद हुआ चौथे नंबर पे वसुंधरा जी का। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं अब वो उस लीग में नहीं आते हैं। जी मैं वही इन तस्वीरों के साथ आज हम अपने दर्शकों के पास क्यों आए, क्योंकि 2 दिन लगातार विधानसभा में इतना हंगामा चल रहा था कि वो पहुंचाना जरूरी था। जी सर। लेकिन बिहाइंड द कर्टेन बीजेपी के अंदर ये बड़ा खेल चल रहा था। जी अब आप वही लेंगे कि सचिन पायलट नहीं थे फोटो पे, तो इन सब चीजों का एक प्रोटोकॉल तैयार रहता है, उसके तहत काम होता है। तो सर जब नई टीम में, चलिए आप सतीश पुनिया और राठौर को बाहर कर देते हैं, लेकिन जो विधान देखिए, राठौर जी से दिलवाया ना, प्रभारी सम्मान करवाया। हाँ, सतीश पुनिया से करवाया, इनसे करवाया, अशोक परनामी जी से करवाया, और जब वसुंधरा जी से 2 महिला नेत्रियों से करवाया, ये पूरा सीक्वेंस था। सर मेरे साल जो विधानसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव से पहले जो नेता, बड़े बड़े नेता, वो पूर्व कांग्रेस के पूर्व सांसद कई रहे हैं, उसमें ज्योति मिर्धा हो गई, महेंद्रजीत मालवीय विधायक थे, मंत्री थे। संगठन है, इसमें जो था ना नॉर्म्स, उसको पूरा करना था जी। अब वो अभी नहीं। हाँ, अब उनका वहाँ नागौर के कितने लोगों को जिलाध्यक्ष में उनका क्या से रहेगा, उनको क्या दिया जाता है, ये अब बीजेपी में बड़ी बात है। लेकिन पार्टी ने लाइन खींच दी है कि पुराने और संगठन के वफादार लोगों को ही जगह मिलेगी। नहीं मतलब ज्योति मिर्धा उपाध्यक्ष प्रदेश में, आप या फिर- देखिए, लड़ाई इसीलिए दिखा रहे हैं ना, कांग्रेस को क्यों मौका मिल रहा है। वसुंधरा जी यहां इतना एक्टिव दिख रही हैं, सदन के अंदर नहीं जा रही हैं। जी बोलना चाहिए था ना। अगर स्पीकर के मामले को लेके आप अभी विधायक हैं ना, देखिए ना, वहाँ अशोक गहलोत भी पहुंच गए, सचिन पायलट भी पहुंच गए। जो विधायक है खड़ा होना पड़ेगा ना। जी तो लड़ाई जो बताने की कोशिश हो रही है वो खेल वही है। अब आप समझिए, बीजेपी के अंदर कहा जरूर जा रहा है एकजुट, नो गुट, एक मुख। आपको ये तीनों के उलट दिखता रहेगा। नई टीम आने तो दीजिए। जी डोटासरा वही खुलासे तो कर रहे हैं कि हमसे कोई कह रहा है ये नया बना दिया और स्पीकर कोई सुनता नहीं है, मेरी सुन रहे हैं। तो इस राजनीति में कुछ, मैंने बताया चुनाव कोई नजदीक है नहीं, तो इसी के सहारे सियासत चलेगी। फिर वो मैंने आपको जो खर्चा पर्चा और चर्चा चलती रहनी चाहिए। जी नहीं तो अभी तो मुझे लगता है कि फिर वो अब क्योंकि सतीश पुनिया, राजेंद्र सिंह राठौर दे दिया गया ना, राज्यसभा में है आप सतीश पुनिया। नहीं प्रभारी हैं सर उसके हरियाणा के, वो राज्यसभा कहाँ गए सतीश पुनिया? हाँ, सतीश पुनिया दे दिया जाएगा, कोई मत परेशान होइए, दे दिया जाएगा, बस बड़ा काम है।
अभी बहुत समय बाकी है भाई। नहीं तो फिर अगर सर अगर उनको ऐसा आपको लगता है कि वो अगर राज्यसभा या फिर किसी उसमें जाएंगे तो फिर राजे जी कहेंगे कि मैं तो 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हूँ, मेरे हाथ में क्या है। इसमें इन बातों पे कलेश नहीं होगा। तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, कहा जरूर जाए, होगा वो जो हम लोग बता रहे हैं, जी यही इसीलिए- तो है। तो फिर उसमें क्या लगता है। खैर चलिए, भजन लाल शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं, और वसुंधरा जी भी हैं, मदन राठौर जी भी हैं, प्रभारी जी भी हैं, और प्रभारी जी ने खैर वसुंधरा जी का हाथ पकड़कर उनसे दिया भी जलवाया। तो अब फिलहाल तो तस्वीर सुखद है, बाकी बनी रहे ऐसी तो अच्छा है। देखते हैं राजस्थान में, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर दोनों पार्टियों के साथ नहीं होता। यहाँ सिर्फ बात बीजेपी की नहीं, कांग्रेस के साथ भी ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कल ही जब आपको हाथ उठाने वाली तस्वीर दिखाई थी तो उधर से एक सवाल और आ गया था कि भाई ऐसी तस्वीरें तो हम पिछले 5 साल से बहुत देख रहे हैं। और 5 साल क्यों, 2018 से पहले से राहुल गांधी जब बतौर अध्यक्ष हुआ करते तो वो आते थे, अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के हाथ मिलवाते थे, उठवाते थे। लेकिन 2018 से लेकर और 2025 तक आपको अपने नेताओं के हाथ उठवाकर ये बात साबित करनी पड़ रही है कि आप में एकता, कोई असमंजस्य नहीं है। तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि 18 से लेकर 23 तक 25 तक आप ये बात बार बार साबित करो। खैर बाकी कुछ क्या है, ये राजनीति है, राजनीति में उठापटक चलती रहती है। तो क्या कुछ होगा आने वाले समय में आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल TV9 राजस्थान को देखते रहिए और भरोसा बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।